हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो 21,000 प्लस पोस्ट पे आया है वैकेंसी 2023 में, उसको आज हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस कराएंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्योंकि सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो गया और एग्ज़ाम जब भी होने वाली है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, इसलिए इसको देखते हुए मैं तैयारी करवाने आया हूँ। तो आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल पर आप लोग जुड़ें और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जितना स्टूडेंट जोड़ेंगे तब आपका कंपटीशन भीड़ बढ़ेगा। उस कंपटीशन के दौरान आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी है और दोस्तों को कितनी तैयारी है। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। तो इसमें 1 से 30 तक टेस्ट सीरीज दिया गया है। पर डे मैं प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बार रिपीट कीजिएगा, तो क्योंकि आप लोग जितने इसको रिपीट कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यह सभी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी गई है, क्योंकि तो किसके वजह से दी गई है? तो इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं का जारी रखने का अनेक लाभ थे। सही है। दूसरा है कि संभवतः इन्हें नियतकालिक कार्यपालिका फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। ये भी सही है। सी, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के लिए हितों के लिए अनुकूलन थी। ये भी सही, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। दूसरा कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था? तो कौन सा शासक था जो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था? तो वो उदयन बनाया था। थर्ड है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किस विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? वो तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट 4 हम चलेंगे। चौथा, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो चौथा किसी, यानी राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी के लिए जिम्मेदार है। राज्य प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सब के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहेंगे। और हाँ, आप लोग PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे जो इसमें दिया गया है, और यूट्यूब चैनल भी स्टडी लॉजिक क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 5वां, वित्तीय घाटा का तात्पर्य क्या होता है? तो वित्तीय घाटा का तात्पर्य होता है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो, इसके वजह से वित्तीय घाटा को कहा जाता है। 6, ये इंग्लिश है। चेंज द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर द एक्टिव फॉर पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर कुमार टीचर्स अस इंग्लिश, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? तो सी का 6 का ए, यानी वी आर टफ इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार, यानी इसका पैसे यह है एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वन वी आर टफ इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। 7, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कौन सा इसमें से सेंटेंस सही हो जो करेक्ट इस सेंटेंस को बनाएगा? तो द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? यानी बी, नीस आएगा। नेक्स्ट, इसमें 10 को इंग्लिश रहेगा, 10 को मैथ्स रहेगा और हिंदी भी 10 रहेगा, बाकी GK GS और साइंस रहेगा। 8, चूज द करेक्ट ट्रांसलेट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ट्रांसलेशन को हिंदी में वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, इसका हिंदी क्या होगा? 8 का, यानी हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन बी होगा। 9, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ द वर्ड्स, यानी कौन सा सुटेबल वर्ड्स होगा? लिमिटिंग इनकन्वीनियंस, तो इसका कौन सा होगा? हैसले। नेक्स्ट 10, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा जो ये सेंटेंस को पूर्ण तरीका से
अर्थपूर्ण बनाता हो। राम गिव मी डैश 1 रुपी नोट, तो क्या होगा, तो 10 का सी यानी राम गिव मी अ रुपीज नोट्स। 11 निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया जाता है, तो कौन सा मूल अधिकार है जो भारत को नहीं प्रदान किया जाता नागरिकों को, तो सूचना का अधिकार नहीं प्रदान किया जाता। 12 भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस विकसित किया जाएगा, यह कौन सा गांव है जो विकसित किया जाएगा, तो 12 के यानी भिवड़ी तालुका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 13 भारत में झूमी खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो झूमी खेती कौन सा राज्य में है, तो नागालैंड में। 14 बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किया गया, तो कौन सा वर्ष है जो 35% आरक्षण दिया गया है, और बिहार में भी, तो 14 का ए यानी 2016 में लागू किया गया था। 15 बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, तो 15 का बी यानी राजेंद्र सम्मान जो साहित्यिक सम्मान है। 16 शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। 17 अति सुदो स्नेह की मार्ग जहाँ नेको स्नैप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति में किनकी उक्ति है, यानी किसके द्वारा एक कहा गया है, तो 17 का डी यानी घनानंद के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट 18 20 के दांत जिनकी रचना है, तो 20 के दांत किसकी रचना है, तो 18 का सी यानी नलिन बिलोचन शर्मा का है। 19 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किया, यानी शुद्ध लिखा हुआ कौन सा है, तो 19 का डी है यानी भुलक्कड़ शुद्ध वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन बाकी ए भुलक्कड़ 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 ये गलत लिखा हुआ है, ये भुलक्कड़ जो ऑप्शन डी में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट 20 सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य हो गया है, यानी सरला से फल खाया जाता है, इसका कृत्यवाच्य कौन सा होगा, तो 20 का डी यानी सरला फल खाती है। 21 एक पूर्णतः प्रत्यास्पद टक्कर में है, इसका अर्थ क्या होता है, तो 21 का बी यानी संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। नेक्स्ट 22 जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ पाई जाती है, तो कौन सा पदार्थ में पाई जाती है, तो 22 का बी यानी स्थितिज ऊर्जा में पाया जाता है। 23 व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग, तो अवतल। अवतल इसलिए करता है कि जो भी बारीकी यानी छोटी छोटी दाढ़ी हो उसको बड़ा करके दिखाया जा सके, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 24 ठोस के चलन में चल सकने वाली तरंगे, तो ठोस के चल सकने वाली तरंगे क्या है, तो 24 का सी यानी कर्वीय अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य दोनों भी ठोस में चलते हैं। नेक्स्ट 25 निम्नलिखित में किससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है, तो 25 का बी यानी प्रकाश केंद्र से। 26 एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है, वह कौन सा लेंस कहलाता है जिसका आवर्धन का मान 1 से सदैव कम होता है, तो 26 का बी यानी अवतल लेंस। 27 वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण में कौन सा लेंस में कौन सा दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो 27 का बी यानी अवतल में। जब वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा, तब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट 28 चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो 28 का बी यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि ये माइंड में बैठ जाए और याद हो जाए। 29 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो 29 का यानी अधर से लटकना। 30 अपसेलन नोट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अपसेलन नोट का एसआई मात्रक फैराडे पर मीटर होता है। 31 एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेमी अधिक है, यदि आयत का परिमाप इतना है तो इसकी लंबाई क्या होगा। अब कह रहा है देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक, यानी चौड़ाई से कितना अधिक है, एल प्लस 24 है, यानी चौड़ाई से अधिक है। यदि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप को 2 इंटू एल प्लस बी कितना दे दिया है 112,
तो आप इससे निकाल सकते हैं इसकी लंबाई क्या आती है, एल प्लस 24 इक्वल टू बी। अब बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एल आएगा, एल के फॉर्म में आएगा, जो भी होगा आंसर आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला करना है, किस तरह से सेटिंग करना है आप लोग को ध्यान से देखिएगा। 32 1 cos थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको आप वैल्यू पुट करने के लिए आप लोग कुछ वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि इसमें वैल्यू कौन सा पुट करेंगे तो सुटेबल बैठेगा। ठीक है, ऐसे 45 डिग्री पर आप लोग सेटलमेंट कीजिएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। 33 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन डाली जाते हैं, एक हरी गेंद के चुनने वाली संभावना कितनी है। तो एक हरी गेंद की चुनने वाले की संभावना कितनी हो सकती है, तो 33 का इसको बनाने का देखिए मेथड है। देखो टोटल कितनी है 33 में 20 हरी और 15 लाल गेंद है, एक हरी गेंद, तो हरी गेंद की संख्या कितना है 20 है, और टोटल कितना है 20 गेंद हरी और 15 गेंद लाल, यानी इक्वल टू 20 बटा कितना हो गया 35। अब काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 सौ 35 यानी 4/7 आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। 24 कह रहा है कि एक व्यंजन इतना है तो निम्न में कौन सा गुणनखंड है। इसको फैक्टराइजेशन कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा, फैक्टराइजेशन करने पर ये आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन कीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं x² इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5x² प्लस 11x प्लस 6। इसको आप जब फैक्टराइजेशन एक फैक्टराइजेशन इसको कीजिएगा तो इस आ जाएगा ऑप्शन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये x प्लस 4 जो गुणनखंड नहीं है, तो इसमें करा कौन सा गुणनखंड नहीं, तो x प्लस 4 क्या आएगा, यह गुणनखंड नहीं है, लेकिन x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 यह गुणनखंड के रूप में आ जाता है। 35 इसमें मैथ उतना हार्ड नहीं पूछेगा, उसमें मैथ पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस से पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा और मेंसुरेशन पूछेगा, यही सब पूछेगा, ज़्यादा ही सब इतना वास्ट नहीं पूछता है कुछ। 35 यदि नंबर इतना आरोही क्रम में है तो उनके मध्य 15 तो x का वैल्यू ज्ञात करें। तो फिर 35 का कह रहा है इसका माध्य होता है, माध्य बराबर 15 दे दिया, इसमें लिख रहा है कि अवरोही क्रम में सजाएं। तो पहले 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 15 प्लस 9 ऐसे तक 28 तक है, और एक क्रम में सजा के आप कितना टोटल है उससे 10 से डिवाइड, यानी कै गो संख्या है ये 10 गो संख्या, 10 से डिवाइड करने पर x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 35 का यानी 16 आएगा, x का वैल्यू 16 आएगा। चलिए नेक्स्ट 36 का रहा है एक्स जेड इक्वल टू इतना, तो मोड जेड, तो मोड जेड हमेशा प्लस में होता है, तो मोड जेड प्लस में होता है, तो जेड इक्वल टू रूट अंडर कितना हुआ 3 के स्क्वायर प्लस माइनस रूट 5 के स्क्वायर, यानी कितना 9 प्लस 25, यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर बटा रूट अंडर कितना 3 प्लस 5 कितना रूट अंडर 5, 5 का वर्गमूल 2√2 यानी 6, 5 3 8, 8 का वर्गमूल 2√2 यानी ऑप्शन डी। 37 यदि एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एफ साइन थीटा क्या होगा। इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसा नहीं पूछता। आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड CISI और थोड़ा मोड़ा मेंसुरेशन ध्यान दीजिएगा, ये सब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। हम 2-3 बार एग्जाम दिए हुए हैं, मुझे पता है कि क्या पूछता है। 38 एक बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इसको 4 प्लस माइनस 2/2 यानी 2/2 यानी 1 आएगा, तो ऑप्शन 1 वैलिड कर गया। आप लोग को ज़्यादा मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, बस इजी क्वेश्चन आता है, फार्मूला पूछ दिया, कुछ और पूछ दिया। 39 एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल 154 है तथा उसका ऊंचाई इतना है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल ई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब देखो एक लंबवृत्तीय का आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है, πr² होता है जिसकी ऊंचाई 14 था। यहाँ से हम r² निकाल जाए जिसमें 154 दे दिया है, यहाँ से r निकालेंगे, जब यहाँ से r निकालने पर हमारा r7 आता है। चलिए r7 आ गया। अब हमारा r7 है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्र πrl होता है। हम शंकु इस तरह का होता है जिसमें r7 दिया है, ऊंचाई 15 दिया है, तो हम l निकाल लेंगे।